राधा स्वामी जी कहते हैं सत्संग का एक एक पल बहुत कीमती होता है। सत्संग की जिन्हें समय रहते कदर कर ली उसका जीवन धन्य हो गया। सच्चे महात्माओं और संतों का जो संदेश होता है वो किसी एक युग के लिए नहीं बल्कि हर दौर के लिए होता है। तो आज के सत्संग विषय में सतगुरु महाराज जी फरमाते हैं कि धक्के मुक्के और ज़बरदस्ती से सुनाया और फरमाया गया सत्संग कितना लाभ देता है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने का कष्ट करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, आज रविवार है। कोई भी काम जब आप करना चाहते हो, अगर उसमें पूरी तवज्जो नहीं देते, पूरे ध्यान से अगर कोई काम नहीं करते, उसका अभ्यास नहीं करते, तो उसके पूर्ण लाभ से हम वंचित रह जाते हैं। परंतु उसी चीज को पाके अगर हमारे साथी लोग लाभ उठाते हैं, उनको हम देखते हैं कि ये हमारे साथ का था, इसने ये काम कर लिया, इसने ये पद हासिल कर लिया, ये अमीर हो गया, ये ऊंचे पद पे पहुंच गया, तो हमें फिर इस चीज का एहसास होता है कि वही चीज हमें भी तो मिली थी, लेकिन हम बैठे रहे। किस तरह से? जैसे कबीर साहब ने कही। कबीर साहब कहते हैं कि जो लोग मोती लेने के लिए जाते हैं और समुद्र के किनारे पर डूबने से जो डरते हैं, बैठे रह जाते हैं, उनके खाली हाथ रह जाते हैं। लेकिन जो गहरे समुद्र की तलहटी में जो अपनी जान को हथेली पे रख के जाते हैं, वो मोती लेके आते हैं। हमारे जीवन की भी यही एक सत्य घटना है। जो इंसान पुरुषार्थ नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, लगन से कोई काम नहीं करते, किसी काम में उनकी रुचि नहीं होती, तो वो उसके लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो इन्होंने भी नाम लिए, काफी दिन हो गए थे लेकिन भूल गए। लेकिन जब कोरोना का टाइम आया, घरों में कैदी की तरह बंद रहना पड़ा, काम कुछ करने के लिए मिला नहीं, तो फिर ख्याल गया कि चलो सत्संग ही सुन लेते हैं, चलो सत्संग ही सुन लेते हैं। मजबूरी में सुनना पड़ा, रुचि नहीं थी, ख्याल नहीं था, ध्यान नहीं था। वो एक मजबूरी के कारण भी इंसान सत्संग की तो ये एक गुण है कि इंसान आदमी भूले से भी अगर सत्संग के वचन सुन लेगा, वो भी खाली नहीं जाते, उसको कोई ना कोई लाभ देके ही जाते हैं। छोटी सी बात के द्वारा मैं इस बात को आपके सामने, रुचिकर बात है, साबित करके दिखाऊंगा। सुनी है, कई बार आपने भी सुनी होगी। एक आदमी था, उसका पेशा था चोरी करना। चोरी करता था, जिंदगी बीत की चोरी करते करते। वो चोरी, उसका व्यवसाय जब हो जाता है तो अपने परिवार का पालन पोषण उसी से करता था, दूसरा कोई काम नहीं। अंत टाइम आया, उसने सोचा, हर इंसान सोचता है, इंसान नहीं हर जीव सोचता है, जब तक इंसान की अपनी जान पर नहीं बढ़ती तब तक जिन चीजों में उसका मोह है, प्रेम है, जिनसे संबंध है, जिनसे लगाव है, उसको जी जान की बाजी लगा के भी वो सुख देने की कोशिश करता है। परंतु जब उसकी जान पे बढ़ती है, फिर उनको भी तोड़ के फेंक देता है, क्योंकि सबसे प्यारी इंसान को अपनी जान है, अपनी जीव की सबसे पहले रक्षा करना चाहता है। लेकिन उनके लिए अपनी जिंदगी भी दांव पे लगाता है। उसको चिंता रहती है, कभी मेरे जाने के बाद ये भूखे ना मर जाएं, मेरे जाने के बाद ये क्या करेंगे, मेरे जाने के बाद इनकी क्या हालत होगी। ये चिंता इंसान को सताती है, इसीलिए वो गलत सही काम करके भी किसी के लिए जमीन खरीद के देता है, किसी के लिए मकान बना के देता है, किसी को धन संपत्ति जमा करके देता है, किसी को कुछ करके जाता है। लेकिन ये नहीं सोचता कि इंसान के बिना अपने कर्म किए उसको कुछ मिला नहीं करता है। अगर दे भी दोगे तो वो भी छिन जाया करता है, क्योंकि उसने अपनी मेहनत से नहीं किया। वो इजी कम इजी को जो चीज आसानी से मिलती है वो आसानी से चली भी जाती है। इसलिए जो मेहनत करके इंसान जिस चीज को अपने पास रखता है या उसको कमाता है, उसका आनंद भी अलग ही प्रकार का होता है। परंतु ये हर जीव की है, एक इंसान अकेले की नहीं। इंसान तो इतना बुद्धिमान है, फिर भी इसमें है। दूसरे जीवों को भी देखोगे, वो भी इस चीज में लगे रहते हैं अपने बच्चों के लिए। इसी प्रकार से ये कर्म है सृष्टि का। जो तीन शक्तियों के अधीन है ना, वो अदृश्य शक्तियां हैं,
अवल में तो शक्ति तो एक ही है, लेकिन वो 3 रूप में काम करती है। उसी को ब्रह्मा जी, उसी को विष्णु जी, उसी को शंकर जी के या महादेव जी के नाम से जानते हैं। चीज एक ही है, वो देह रूप में नहीं है, शक्ति के रूप में है। वो जो शक्ति जिस रूप में काम करती है उसको उसका नाम दे दिया गया। लेकिन बात में कहूं था तो उसने सोचा कि मेरे जाने के बाद बच्चों की क्या हालत होगी। अपने लड़कों को बुला के कहने लगा कि देखो मेरा काम चोरी करना था, तुम्हें पता है। बोले हाँ पिताजी। बोला मेरे जाने के बाद तुम्हारा पेशा भी यही होगा। बोले हाँ जी, लेकिन एक बात बताऊं कि हम चोर उचक्के ठग लुटेरे जो होते हैं, इनका सत्संग से, प्रभु के नाम से, भक्ति से कोई मेल नहीं होता। बोले हाँ जी, ये भी जानते हैं। बोला एक वचन की मेरी जरूर पालना करना। बोले कि हाँ बोलो। कि जहां कहीं संतों का सत्संग होता हो तो भूले से भी सुनना नहीं। अगर मजबूरी कोई ऐसी हो भी जाए तो भी कानों में उंगली दे के पास से गुजरते हो तो निकल जाना। नहीं तो अगर वो तुम सत्संग की बातें सुनोगे तो तुम्हारा व्यवसाय, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम जो काम करते हैं, सत्संग तो उसकी विरोधी बात करता है। ये पाप कर्म है, वो पुण्य कर्म है, लेकिन हमारा व्यवसाय है, हमारा कर्म है। इसलिए उन बातों को अगर सुनोगे तो इस काम को छोड़ दोगे, तुम्हारे पास दूसरा काम नहीं है। कभी ना सुनना। बोले ठीक है, आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। बात मान ली उन्होंने। कुछ दिन के बाद में बीमार था, शरीर पूरा हो गया। उनके दिन पूरे होने के बाद में बोले कि चलो भाई, ऐसे तो गुजारा नहीं होगा, जो कमा के लाते थे वो तो सारा खर्च हो गया, अब हमें भी तो वही काम करना पड़ेगा। रात के टाइम में चोरी करने के लिए गए। चोरी करने के लिए एक गांव में घुसे तो अलग अलग गलियों में सब गए, लेकिन जब एक गली से एक गुजर रहा था, उसमें रात के टाइम सत्संग चल रहा था। अब सत्संग के वचन जब उसको दूर से सुनाई दिए कि तो सत्संग है, लेकिन पिताजी की बात याद आई कि पिताजी ने कहा था कि संतों का सत्संग नहीं सुनना। अब ये मुश्किल होगी, मैं गली को बदल के कहां जाऊंगा, मैं गुजरना तो यहां से पड़ेगा। चलो कानों में उंगली दे देता हूं, मैं वचन नहीं सुनूंगा। लेकिन जब तक उसने कानों में उंगली दी तब तक एक वचन कानों में आ गया। क्या आया कि उसने इतनी देर में सुन लिया कि वो जो सत्संग करने वाले महापुरुष थे, महात्मा थे, वो कह रहे थे कि देखो भाई सत्संगियों, आपको बताता हूं, जो देवता होते हैं उनकी छाया नहीं होती है, पहचान होती है। देवताओं की छाया नहीं होती। जब तुम्हें कोई ऐसी चीज दिखाई दे और उसकी छाया नहीं हो तो समझ लेना है देवता। ये बात उसके कानों में उंगली देने से पड़ गई। सुनना तो नहीं चाहता था, चला गया। वैसा किया कि एक के घर में चोरी की। वो बहुत अच्छा घर था, साहूकार था, उसके घर में माल अच्छा हाथ लगा, लेके चले गए, चोरी करके घर में छिपा दिया। आदमी उसकी ताकत थी, चलने वाला था। तो सुबह जब उसको पता लगा कि चोरी हो गई, उसने सब लोगों को इकट्ठा करके और उनसे पूछा कि बताओ चोर कौन हो सकता है। तो ऐसे आदमियों को लगभग सब जानते हैं। एक आदमी कहने लगा, मैं जानता हूं कि यहां पास में जो गांव है उसमें वो चोरों का गांव है, उसमें सारे चोर रहते हैं। जैसे यहां भी पुराने जमाने में प्रसिद्ध थे न, क्या करते, निगाना, बड़ियाड़ी, ये बड़ियाड़ी के चोर आ गए, निगाना के चोर आ गए, कहीं के ठग, कहीं के चोर, कहीं के लुटेरे, इस तरह से गांव प्रसिद्ध थे। तो वो कहने लगे उस गांव में चोर रहते हैं, मैं जानता हूं, और उनमें तो अगर चोरी की होगी तो पता लग जाएगा। उसने क्या कहा, बड़ा आदमी था, उसने भेज के पुलिस के लोगों को बोला कि वहां जाओ। वो जाके कहने लगे कि बोलो तुमने चोरी की है, उस गांव में उस आदमी के घर चोरी हुई है, आदमी बड़ा है, सजा बहुत मिलेगी, सच्ची बताओ। वो कहने लगे जी हमने नहीं की। बोला सच बोल दो। लेकिन दूसरा कोई चोर नहीं था, उनको यकीन हो गया कि चोरी तो इन्होंने की है, लेकिन उन्होंने हर प्रकार से उनको डराया, धमकाया, प्यार से पूछा, हर प्रकार से जितनी उनकी कोशिश हुई उन्होंने नहीं बताई कि चोरी उन्होंने की है। फिर एक औरत कहने लगी कि अगर इन्होंने चोरी की होगी तो मैं इनकी चोरी का पता लगा दूंगा। बोले कि हाँ बोलो, आप कर दो पता। उसने क्या किया कि रात के टाइम में देवी का रूप बनाया और एक नकली शेर के खाल पहना के और उसके ऊपर सवार होकर उनके घर में गई और जाके उनके घर में कहने लगी। वो देख के बोले ओ माता ने दर्शन दे दिए। बोले कि देखो बेटा, एक बात बताऊं, मेरे से तो अब छिपाने की कोई बात नहीं है, मैं सब जानती हूं तुमने जो किया है,
लेकिन सच बताओ तुमने वो चोरी की है, वो चोरी का माल कहाँ रखा है। अब उन्होंने सोच लिया ये तो देवी माँ है, इससे कैसे छुपाएंगे, सब इसको पता ही है। तो दूसरे भाई उसके इधर उधर थे, वो बताने ही वाला था इतनी देर में, जिसने उस सत्संग का वचन सुना था उसने कहा था कि देवी देवताओं के छाया नहीं होती। अब रात का टाइम था, उसने देखा इसकी तो छाया है, लेकिन उस सत्संग में महात्मा ने तो कहा था कि छाया नहीं होती, इसकी छाया है तो इसका मतलब धोखा है। उसका भाई जो बताने वाला था उनको पीछे करके कहने लगा माता मैं बताऊं, हाथ जोड़ के कहने लगा आपको तो सब पता है माता, हमने कोई चोरी नहीं की, अगर चोरी की होती तो आपको पता ही होता, हम तो बेकसूर हैं, हमारे ऊपर तो झूठा ये इल्जाम लगाया जा रहा है और आप ही जानती हो। जब आपको ये पता है कि हमने नहीं की तो आपको तो पूछने की भी जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, अगर चोरी की होती तो हम आपका हिस्सा सबसे पहले देते। बोले हाँ बेटा ठीक है, तुमने नहीं जाके और उस साहूकार को संतुष्ट कर दिया कि वो चोर नहीं है और ही कोई होगा। और वो बाद में बतलाए, उनको भी पता लग गया कि इस प्रकार से कोई धोखे से तुम्हें पूछने आया था। तो बेरूपिये इस तरह के रूप बना के सारे रूप बना लेते हैं। वो कहने लगे आपस में भाइयों ने बात की कि देखो पिताजी तो हमें ये कह के गए थे, लेकिन गलती से सत्संग का एक वचन सुना गया और उस वचन के सुनने से हम सब की जान बच गई, चोरी का माल बच गया और आगे के लिए हमें एक सबक मिल गया। अब जो से चाहे पिताजी कह के गए हो, कोई भी कह के गए हो, चलो अब तो उस महापुरुष की शरण में चलेंगे, उनकी दीक्षा लेके प्रभु की भक्ति करेंगे। अरे जिसके एक छोटी सी बात सुनने के कारण हमारी कितनी व्याधियों से, कितनी तकलीफों से, समस्याओं से जिसने बचा दिया, अगर सच्चे मन से हम उस प्रभु की भक्ति करें, उसके नाम का सुमरण करें, उसको याद करें, तो हमें कितना फायदा होगा। सब के सब गए और उस महापुरुष के चरणों में जाके उन्होंने प्रार्थना की और उनसे दीक्षा लेके वो भक्ति के काम में लगे।